हेलो स्टूडेंट, मैं रवि कुमार मौर्य। आज स्टूडेंट क्लास 10th का गणित का जो पेपर हुआ है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है 26, 156 का लस 156 है तो मस ज्ञात कीजिए। आइए स्टूडेंट देखिए, हम लोग जानते हैं क्या आता है 26, 156 का लस दिया है एलसीएम कितना 156 है और क्या कर रहा है तो मस ज्ञात कीजिए। हम लोग सूत्र पढ़े हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या भैया कहें कितना है, कहेंगे इतना है 26, दूसरी संख्या कितना है 156 बराबर एलसीएम आपको दे दिया है कितना है 156। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ कर दीजिए। 156 से 156 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 26। ये स्टूडेंट ठीक। आइए स्टूडेंट दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है सभाज्य संख्या का एक युग्म है। सभाज्य संख्या क्या होता है, जिनका एचसीएफ कितना हो 1 हो। आइए स्टूडेंट देखिए 14, 35 इसमें देखिए 7 का क्या होगा एचसीएफ निकल जाएगा। देखिए 18, 25 इनका एचसीएफ कितना होगा 1। 31, 33 देखिए इसमें इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। आइए स्टूडेंट अगला सवाल देखिए, दिया 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी का सूत्र प्रयोग करिए। दूरी का सूत्र हम लोग जानते हैं अच्छे से। देखिए ए के x1 मान लीजिए, y1 मान लीजिए, x2 और y2। दो ए बी बराबर क्या आता है दूरी का सूत्र भाई, अंडर रूट में x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर। आइए देखिए x2 कितना है -12, x1 कितना है -5 हो जाएगा, प्लस y2 कितना है 0, y1 कितना है 0। तो 0 के स्क्वायर घटाएंगे 0 हो जाएगा। 12, 5 देखिए माइनस प्लस चिन्ह क्या लगेगा माइनस का लगेगा, इसलिए 12, 5 17, 17 का वर्ग क्या होगा 279, 279 किसका अंडर रूट है 17 का, इसलिए ऑप्शन क्या होगा 17 से हो जाएगा। आइए स्टूडेंट अगला सवाल देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या कीजिए 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जब हम 35, 56 और 91 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे तो आपका स्टूडेंट कितना आएगा 36, 40 आएगा ना। अब 36, 40 तो आएगा, बाकी ये 35 से भी पूरा चला जाएगा, 56 से भी पूरा चला जाएगा और 91 से भी पूरा चला जाएगा। बाकी कह रहा प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए शेषफल 7 बचना चाहिए। तो भाई अगर हम इसमें 7 जोड़ देंगे तब है ना 7 बचेगा। तो चाहे अगर इसमें 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 26, 47। अब 26, 47 में आप चाहे 35 का भाग दीजिए, चाहे 56 का भाग दीजिए, चाहे 91 का, इस प्रत्येक दशा में क्या बचेगा 7 से, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा भाई सी 36, 47। ठीक है स्टूडेंट, आइए आगे से देखिए सॉल्व करिए। क्या दिया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल बताइए। तो एस एन बराबर एक सूत्र होता है n/2 2a + n - × d। अब 15 गुणजों का योग कह दिया या विभाज्य का, तो एक ही चीज़ है। 8 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 8 के 16, 24 कितना कर रहा है 15 पदों तक का रहा है। मतलब हमें ए पता चल गया प्रथम पद 8 है, डी पता चल गया दूसरे पद से पहले घटा देंगे डी निकल जाएगा, एन आपको पदों की संख्या दे दिया 15। ठीक, तो सूत्र लगाइए n/2 2a + n का मान कितना है 15/2 2 ए देखिए कितना है भाई, कहेंगे 8 है, 8 रख दिए प्लस 15 - 1 × डी। आइए देखिए 8 देखिए दोनों में था, कॉमन ले लिए यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ 15 में से एक जाएगा कितना आएगा 14। ठीक, 2 चौके 8, तो यहाँ 15 × 4 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 14 2 16, तो 15 चौका 60, 60 में 16 का गुणा करें कितना आएगा 960। क्या स्टूडेंट यही आप टिक करें। ठीक है, आइए स्टूडेंट आगे चलिए। दिया क्या है x उसका प्लस 2x - p बराबर 0। कह रहा है इनका एक युग्म है, मतलब x = -2 है तो p का मान निकालिए। जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे -2 रखेंगे, यही पढ़ाए थे ना उस दिन पेपर में। ठीक है, आइए यहाँ सॉल्व करिए। -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस देखिए 2 रहेगा पहले से, x मान कितना है -2 है तो -2 हो जाएगा, -p बराबर 0। -2 को स्क्वायर करेंगे क्या होगा प्लस में आ जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा माइनस, तो पी बराबर क्या होगा 0, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा पी का मान क्या होगा 0। आइए कह रहा है एक चीज़ देखिए सम दूरस्थ है। देखिए सातों पहले क्वेश्चन देख लिए, लिखे नहीं है क्या कह रहा है सातवां, देखिए कि दिया है ये क्या कह रहा है भाई सातवां, कह रहा है x अक्ष पर स्थित बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से सम दूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। मतलब हमें x का मान निकालना है, क्या आएगा। अब बताए थे सम दूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित है बिंदु। आइए देखिए, अब बोला है x अक्ष पर 0, मतलब x अक्ष बोल दिया तो y बराबर क्या मान लेंगे 0। तो ठीक देखिए उसी तरह ये y बराबर 0 हो जाएगा, x का मान 0, बिंदु दी दिए 5 का -2, एक x1 y मान लीजिए, जिसके x2 और y2 मान लो, फिर x2 y2।
अब बताइए जो इसकी दूरी होगी वो इसकी दूरी होगी नहीं, दोनों दूरियाँ बराबर होगी क्योंकि समदूरस्थ है, यही बोला है। तो देखिए यही लिखे हैं नहीं हम, यहाँ देखिए इधर क्या लिखे, पी ए की दूरी बराबर क्या होगा पी बी की दूरी, बस सूत्र लगा दिए वही x2 माइनस x1 को उसका प्लस y2 माइनस y1 को उसका बराबर वही चीज़। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा x2 कितना है भाई, कहेंगे देखिए कितना है 5 ना, यहाँ सूत्र लगा देंगे, यहाँ तक सूत्र लगा दिए। ठीक, आइए से देखिए अब करेंगे कि ना, ये तो ऐसे रहेगा, 2 में 0 घटाएंगे वही आएगा, अब 2 को वर्ग करेंगे कितना आएगा 4 ना, बराबर यार देखिए क्या होगा माइनस कामा ले लेंगे, तो माइनस कामा लेंगे 3 प्लस x आएगा, अब माइनस का स्क्वायर है माइनस खत्म, तो ये क्या 3 प्लस x होल स्क्वायर, अब प्लस 2 को वर्ग करने का 4। आप जिताइए, हमें कड़ी दिख गया था, दोनों तरफ क्या करते हैं वर्ग करते हैं, वही किया ही नहीं किए। ठीक, आइए देखिए वर्ग करेंगे तो क्या होगा, कड़ी हट जाएगा, अंदर का चीज़ वही रहेगा, अंदर को वही लिख दिए। अब देखिए बराबर में अगर कोई चीज़ है उससे कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 से 4 कैंसिल क्योंकि घट जाएगा। ए माइनस बी का होल उसका लगाइए, ए उसका मतलब 25, बी उसका मतलब एक्स उसका, 5 दूनी 10x, यहाँ 3 त्रिका 9, एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6x, एक्स स्क्वायर से कैंसिल क्योंकि प्लस में है, इसलिए दोनों कैंसिल होंगे। तो देखिए 25 है, ये प्लस इधर आ जाएगा, ये वाला कहेगा उधर जाएंगे, तो 25 में से 9 जाएगा 16। अब भैया जोड़ दीजिए 9 10 6 16, 16 से 16 कैंसिल, तो क्या ना x माने 1। अब बिंदु क्या माने थे, आइए देखिए बिंदु आप x का मान 0 माने थे, x माने कितना आया, कहेंगे 1 आया ना 1, तो वही रख दीजिए 1 का 0 आता, यही हमारा ऑप्शन क्या होगा सही। ठीक, आइए देखिए स्टूडेंट अगला कह रहा है 2x उसका माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0, मूलों की प्रकृति बताइए। अब बताइए यदि d का मान पॉजिटिव आया तो मूलों का प्रकृति है, यदि नेगेटिव आता है मूलों का प्रकृति नहीं है, मतलब काल्पनिक रेखाएं। तो देखिए विविध का लगा दिए, डी बराबर इसका मान 4ac, बी का मान कितना है -5, ए का मान कितना है 2, सी का मान 4, यहीं रख दीजिए क्या आ जाएगा, घटाएंगे कितना आएगा नेगेटिव, अतः कौन सी रेखा काल्पनिक। ठीक, या इमेजिंग। आइए देखिए 9वां देखिए ऑप्शन, 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, कितनी बार पढ़ाए हैं, फिर सवाल आ गया, यदि इनकी संगत कोण बराबर है, ये तो सही बात है, यदि इनकी संगत भुजाएं भी समान, सही बात है, ए और बी दोनों, यही ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका क्या होगा राइट। ठीक, आइए देखिए ये सवाल देखिए बहुत अच्छा सवाल लिया है, चित्र में दिया है देखिए त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए, यदि कोण बी ओ सी बराबर कितना दिया है 125 डिग्री, तो कोण सी डी ओ का बराबर बताइए। आप बताइए ये हमको कितना दिया है 125 डिग्री। अब यहाँ देखिए एक चीज़ देखा, रेखी क्यों लगा दिए, रेखियों क्या आता है, यदि एक सरल रेखा पर बने कोणों का कितना आता है 180 अंश, तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण करेंगे कितना आ जाएगा बराबर 180 अंश, तो 180 में से 125 घटाएंगे कितना आएगा 55, क्योंकि एक नंबर का तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, आइए ये दिए देखिए साइन थीटा बराबर दिया है कॉस थीटा, कह रहा है 0 लेसर, देखिए यही दिया है तो थीटा का मान बताइए। आप देखिए यहाँ साइन है तो यहाँ कोशिश करेंगे साइन बदलिए, तभी ना कैंसिल आउट होगा भाई साहब। आप बताइए ये साइन है ये कॉस है, तो कोशिश करिए चाहे इनको बदल दीजिए चाहे इनको बदल दीजिए, हम साइन को साइन दीजिए। हम एक सूत्र पढ़े साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, याद करवाए थे ना। ठीक, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इतना इसको इतना लिख सकते हैं, साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये माइनस इधर क्या होगा प्लस जुड़ जाएगा डिवाइड थीटा मिलकर कितना होगा 2 थीटा बराबर 90, ये भैया गुड़ा है तो क्या होगा भाग, कहेंगे 45 आ जाएगा। क्या सवाल। अब देखिए अगला, इसी तरह ये भी बताए थे, एक को चेंज करेंगे या जब भी ऐसा देखिए सवाल एक इसका आंसर एक आता है, साइन 15 अंश है और बटे कास 75 है, तो साइन 15 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है क्या पता है साइन 90 माइनस 75 में से घटाएंगे, 90 में से 75 जाएगा साइन 15 आएगा ही नहीं। अगर हमें कहे 4 आपको लिखना है तो 4 को आप 2 तरह से लिखे, 6 माइनस 2 भी तो लिख सकते हैं ना, वही चीज़ें। तो इसी तरह 90 माइनस 75 घटाएंगे ना साइन 75 इतना लिख सकते हैं। अब चार नीचे वाले को ऐसे चेंज कर रह देंगे। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कहेंगे भैया कॉस थीटा, होता ही नहीं। ठीक, अब कॉस थीटा होता है तो ये थीटा है आपका, तो कॉस 75 हो जाएगा, 75 बटे 75 कैंसिल आउट करना जाएगा 1। ठीक, हम ये मानकर चल रहे हैं आप लोग सही करके आए होंगे। ठीक है, आइए देखिए क्या दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 ना, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मानता है। अरे ये तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर 1/2। ठीक है, आइए देखिए क्या दिया सेक ए प्लस tan ए, अगला क्वेश्चन 1 माइनस साइन ए का मान बताएगा। देखिए सेक ए उल्टा किसका होता है, कहेंगे कॉस का उल्टा होता है, सीधी से 1 अपन कॉस लिख सकते हैं, प्लस tan को क्या लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस से लिख सकते हैं, इनको ऐसे उतार दीजिए।
दो देखिए हर क्या है बराबर, तो 1 प्लस साइन हो जाएगा, ये देखिए दोनों सेम हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, भिन्न का जोड़ है, फिर 1 माइनस कॉस। एक क्वेश्चन में ए प्लस देखिए 1 प्लस साइन है, एक क्वेश्चन में 1 माइनस साइन है, एक सूत्र होगा ए उसका माइनस बी स्क्वायर, एक क्वेश्चन में प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो देखिए क्या होगा, एक स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर, नहीं एक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बटे नीचे भैया क्या होगा, कॉस से लग दीजिए, एक कवर करेंगे एक ही आएगा, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या आता है, कॉस स्क्वायर है, याद कराए थे ना, कॉस स्क्वायर बटे कॉस है। देखिए यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो कैंसिल आउट करके कितना बचेगा, ठीक है, ऑप्शन ये सही होगा। आइए चित्र में देखिए आप लोग, कह रहा है बिंदु ओ का बिंदु ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण की माप बताइए। अवनमन कोण क्या होता है, कहेंगे जो चीज़ हम ऊपर से नीचे देखते हैं उसे क्या कहते हैं, अवनमन कोण, जो चीज़ नीचे से ऊपर देखते हैं उसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो देखिए अब हमें क्या बताना है, आप देखिए ये कोण अब हमें अवनमन कोण बताया, मतलब ऊपर से देख लें, ये अगर ऐसे से बना देंगे तो यही आएगा अवनमन कोण, ये एकांतर कोण से हो गया, तो ये कितना होगा 45। पहले पूछा कौन है, देखिए पहले ए पूछा है फिर पी का, ए कितना है 45, फिर पी कितना है 60, तो 45 और 60 यही सही है, ठीक है। आइए 16 नंबर देखिए, 16 नंबर क्या कह रहा है सवाल, देखिए आराम से, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण सी कोण सी 90 डिग्री है, तो tan ए बराबर 1/कड़ी में 3 ना है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान बताइए, ठीक है। आप देखिए क्या दिया है भाई, आप देख जिस पर अगर हमेशा कोण सी 90 लिख दिया या बी कोण, तो उसे हमेशा का नीचे करेंगे सी करेंगे। आप देखिए क्या होगा, सी यहाँ कर लीजिए, ए यहाँ कर लीजिए, बी वहाँ कर लीजिए, ठीक है। अब tan ए बराबर क्या 1/कड़ी में 3, tan अब देखिए tan किस लाल बटे कक्का याद कर लीजिए, तो क्या होता है लंब बटे आधार। देखिए एक कोण यहाँ बना दीजिए ना, थोड़ा सा वीडियो फास्ट हो रहा है, ए यहाँ बन जाएगा, तो देखिए ये इनके सामने वाली बजाय लंब, ये कड़, ये क्या होगा आधार, तो देखिए लंब बटे कड़, अरे लंब बटे आधार, तो लंब कितना होगा 1, आधार क्या होगा कड़ी 3, ठीक है, यहाँ लगा दिए। अब कड़ इसका रहा क्या होता है लंब इसका प्लस आधार इसका, पाइथागोरस में, तो 1 कवर करेंगे 1, कड़ी 3 कवर करेंगे, एक इसके साथ 4, 4 बताइए क्या होता है, ये कड़ स्क्वायर आएगा, तो हमें किसका मान चाहिए, कड़ का चाहिए, तो ये 4 किस में चला जाएगा अंडर रूट में, तो ये क्या आ जाएगा 2। देखिए यही गलती की है, 4 हर जगह उतार दिए थे हम, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पर कोण क्या बना था, कहेंगे ए पर बना, देखिए यहाँ पर कोण ए पर बना है और यहाँ पर पूछ रहा है बी पर कोण बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए बी पर कोण, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या आती है लंब, ये क्या आ जाएगा लंब, ये क्या होगा आधार कड़ वही रहेगा, ठीक है। देखिए अब देखिए मैं क्या साइन है, साइन मतलब ए पर कोण बना, मतलब ये वाला फिगर ना, तो लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ मतलब भैया कहेंगे 1/2, सही है, ठीक। कॉस बी, बी पर कोण बना है, बी मतलब ये वाला, ये लंब है, ये आधार है, ये कड़ है, तो आइए भाई कॉस क्या होता है आधार बटे कड़, आधार क्या होगा इनका कहेंगे 1, कड़ क्या होगा भाई 2, 1/2, ठीक। वही 4 गलती इसलिए लिखी दी है क्योंकि हमने कड़ का स्क्वायर का मान रखा था, बाकी हमें कड़ चाहिए, ठीक है। कॉस से देखिए ए पर कोण बनाया तो क्या आ जाएगा भाई आधार बटे कड़, आधार क्या होगा कड़ी 3/2, ये लिखिए। साइन भी दिया, देखिए कितना देगा, बी पर कोण बनाया मतलब क्या आ जाएगा कड़ लंब बटे कड़, लंब कितना है कड़ी में 3/2, ये देखिए सही लिखा है। बस यही उठाकर मान यहाँ, यही वाला मान यहाँ रख दिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए का मान कितना भैया कहेंगे 1/2 है, गुणे कॉस बी का मान कितना 1/2 है, प्लस कॉस ए का मान कितना है कड़ी में 3/2 है, और साइन बी का मान कितना दिया कड़ी में 3/2 दिया है ना, यही दिया है, ठीक है। अब देखिए 1 गुड़ा सा 1 1 में 2 दूनी 4, 1/4 प्लस कड़ी में कड़ी गुड़ा करेंगे कड़ी हट जाएगा ना, 2 दूनी 4, देखिए हर समान है तो 3 1 4, 4/4 कड़ के कितना आ जाएगा 1, ठीक है। आइए स्टूडेंट अगला सवाल देखिए 17 नंबर, कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर है, मतलब जो सुई की लंबाई है कितनी सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, 1 मिनट में मिनट की द्वारा सुई के द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। हमें एक चीज़ अच्छे से पता है, यही घड़ी होता है जो सुई होता है 8 दिया है उसकी लंबाई, हम लोग जानते हैं 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनता है 6 डिग्री का, ठीक है। 10 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दिए, θ/360 πr², थीटा मान भैया कितना है कहेंगे 6 डिग्री है, 6 रह जाए 360 काटेंगे 6 कम 6 6 कम 6 6 36 0 बन गया 60, वहाँ के ना πr² नीचे क्या 60, यही ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक, आइए देखिए, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोला बोल दिया मतलब कटोरी, अब कटोरी के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें सूत्र पता है 3πr²। अब कह रहा व्यास दिया है, मेन पॉइंट है ना, देखिए यहाँ क्या दिया, व्यास दिया है। हमें क्या चाहिए मालिक, कहेंगे हमें त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या क्या था, व्यास बटे 2, यही होता है। व्यास कितना है भैया, कहेंगे 1/2, ये तो हमारा सूत्र है। ये 2 कहाँ चला जाएगा, 1/4 ऊपर हो जाएगा, ठीक, 2 यहाँ से 2 दूनी 4। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, 3πr² होता ही नहीं, 3 रह देंगे, पाई आर का मान कितना है, कहेंगे 1/4 है, 1/4 को स्क्वायर करेंगे कितना है 16, ये 3/16 पाई आर सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे होगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर में, ठीक है, बहुत सही, ये आप समझ जाएगा, ठीक है। देखिए किसी बारंबारता बटन के लिए माध्य और माध्य का क्रमशः 26.1 25.8 है, बटन के लिए बहुलक बहुलक का सूत्र बताया, तो क्या बताए थे, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। 3 माध्यिका भैया कितना है, देखिए याद ये है, ध्यान से पढ़िए, देखिए ये माध्य है, ये माध्यिका, मतलब पहले जो पहला वाला क्या होगा माध्य, दूसरा क्या होगा माध्यिका, ठीक है। माध्यिका कितना है 25.8 माइनस 2 गुणे माध्य कितना है 26.1, इसका इसमें गुणा का इतना आएगा, इसका इसमें गुणा का इतना है, इसमें से घटा इतना है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई 25.2, ठीक है। आइए 20 नंबर देखिए, पेपर बहुत सरल आया था, अगर चाहेंगे तो 100 में 100 आ जाएगा, पूरा पेपर कर सकते हैं। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या क्या होता है, माध्यक होता है, माध्य होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी और सी, ठीक, ये तो रटवा दिए थे। आगे चलिए, खंड बी के दिया है, देखिए 2-2 नंबर का सवाल है, तो वो सब 1 नंबर था। ऑब्जेक्टिव दिया है क्या, म सा दिया है, मतलब 80 इतना दिया है ना, बराबर 9। इसका मतलब पहले समझिए, जो कोष्टक में इसका मतलब पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये समझिए ना। अल्लाह से ज्ञात कीजिए भाई, जो पहला सवाल था बहुविकल्पी में, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे 80। अब बताओ पहली संख्या कितना है, कहेंगे 99, दूसरी संख्या कितना है 153 बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम हमको नहीं पता, तो एलसीएम वैसे रख दिए। एचसीएफ कितना है, कहेंगे देखिए यहाँ 9 है ही नहीं 9, तो 9 रख दीजिए। 9 से काटेंगे 11 9 99, क्योंकि बराबर में काट सकते हैं, इसके इसमें गुणा करना है। देखिए 2 नंबर कुछ था प्रश्न में, कुछ नहीं था। आइए देखिए, यदि 2 cos² 45 2 cos² 45 -1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान बताइए, क्या सवाल है। देखिए नहीं यही है सवाल, हमें cos 45 अंश का मान क्या होता है 1/√2, यही होता है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 तो देखिए सूत्र में रहेगा, 2 पहले से, cos² cos 45 मान का था 1/2 स्क्वायर था, इसलिए स्क्वायर कर दिए, -1 बराबर cos थीटा था, cos थीटा ले दिए, ठीक है। देखिए कड़ी को वर्क करें, कड़ी हट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाए 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 मतलब 0। हमें क्या पता थीटा का मान निकाला, तो यहाँ किसका मान लिखें, cos में किसका 0 अंश का मान होता है, कहेंगे cos 90 अंश का मान होता ही नहीं, तो cos 90 बराबर लिखें, cos से cos कैंसिल, थीटा बराबर क्या 90। देखिए 4 नंबर मिल गया फुल वर्क सवाल में, जबकि कुछ है नहीं। ये सवाल बहुत अच्छा है। आइए देखिए, दूरी वाला सूत्र है, निशान जानते हैं। बिंदु दिया है, देखिए क्या दिया है 4, y और 12, 3 के बीच का दूरी दे दिया है, बहुत अच्छी बात है, 10 मात्रक है। y का मान ज्ञात कीजिए, दूरी बराबर दिया है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, ये फार्मूला है, आपको हम लोग अच्छे से याद कराए। दूरी दिया है 10, तो 10 रख दिए। देखिए वही चीज़, x2 ये हो गया, x1 ये हो गया, सब यही मान रख, यहाँ तक मान रख दीजिए। मान रखने के बाद देखिए 10 का वर्ग करेंगे। अब एक चीज़ अच्छा बताइए, यहाँ क्या है, कड़ी है, कहेंगे है, तो इसको कड़ी हटाने के लिए अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यहाँ 10 का वर्ग हो जाए या कड़ी हटेगा वर्ग हो जाए, 10 का वर्ग कितना होगा 100, ठीक। और देखिए 8 का वर्ग करने का, खाली कड़ी हटेगा, अंदर वाला चीज़ वही रहेगा 64 प्लस 3 - y का होल स्क्वायर, ठीक। देखिए ये प्लस, इससे इधर माइनस आ जाएगा, आ गया ना। अब देखिए क्या आ जाएगा, 3 a का a - b का होल स्क्वायर, a का मतलब 9² प्लस y² -3 दूनी 6y, ठीक है। इसे घटाएंगे कितना आएगा 36, ये करेंगे ना आ जाएगा। अब इनको उधर ले दीजिए, सबको एक तरफ, y² ले लिए -6y प्लस 9, ये प्लस उधर क्या होगा -36, ठीक। ये घटाएंगे कितना होगा y² -6y, 36 में से 9 जाएगा -27, क्योंकि चिन्ह बड़ा है, ठीक। इसका गुणनखंड कितना आएगा 9 × 3 = 27, 9 में से 3 जाए 6, ऐसे गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड लिख कर लिए। दोनों में से y कामन था, y ले लिए, यहाँ बचेगा 9 प्लस 3 कामन था, 3 ले लिए, y - 9। देखिए दोनों कोष्ठक सेम मिल गए, y - 3 y + 3 बराबर 0। अब देखिए आगे, एक बार 0 करेंगे, y ये क्या 9 है, तो y - 9 बराबर 0, तो y बराबर क्या होगा 9, एक बार क्या होगा y बराबर -3, यही तो पूछ रहा था, y का मान बताइए। कितना सरल सवाल है, ठीक है। आइए देखिए क्या नंबर है, घ नंबर,
कह रहा है बिंदु देखिए एक्स कामा वाई बिंदुओं 3,6 -3,4 से समदूरस्थ हो तो एक्स और वाई में संबंध है। संबंध मतलब का जिनमें एक्स और वाई साथ रहे, मतलब साथ जुड़ा रहे, संबंध यही होता है ना। आइए एक संबंध आप भी जानते होंगे क्या होता है, ठीक है। देखिए पी एक्स कामा वाई ये 3,6 देखिए समदूरस्थ बोलिए मतलब समान दूरी पर स्थित है। कितनी बार रटाया गया क्वेश्चन है ये सब। तो देखिए पी ए की दूरी बराबर पी बी की दूरी, ठीक, मतलब जो दूरी भैया यह रहेगा तो दूरी है, ये से x1 ये मान लीजिए, इससे x2y ये भी x2y2 हो जाएगा। सूत्र लगा दीजिए, ये तो सूत्र है, यहाँ तक आप लोग को अच्छे से पता है क्योंकि पढ़ चुके हैं। आइए यहाँ देखिए मान भी रख सकते हैं आप, यहाँ तक मान भी रख सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए दोनों तरफ अब कड़ी हटाने के लिए क्या करेंगे भैया, वर्ग करेंगे, कहेंगे हम करते हैं वर्ग, कर लीजिए आप वर्ग करेंगे, खाली बीच में से भैया ऊपर से कड़ी हट जाएगा, बाकी नीचे में आपको ले चले, ठीक। चला 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का इतना बराबर। अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ा, ए स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab तो 3 दूनी 6x हुई है, ए स्क्वायर मतलब 36 हुई है प्लस वाई स्क्वायर हुई है 6 दूनी 12y, ठीक है। यार चलिए 3 का वर्ग क्या होगा 9, ए मतलब एक्स स्क्वायर फिर 3 दूनी 6x हो जाएगा, फिर इसमें चलिए कितना हो जाएगा 4 × 4 = 16, फिर वाई स्क्वायर 4 दूनी 8y। ध्यान से देखिए काटने का तरीका कितना मज़ा आता है। देखिए बराबर में 9 प्लस से 9 इसलिए क्या जाएगा, क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ये भी प्लस में ये भी कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर ये भी प्लस में वही भी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया नहीं कैंसिल। तो जो बचा देखिए ये बचा, ये लिख लिए 36 बचा 36, कहेंगे भैया -12 इनको बचा है जी। इधर 1 मिनट लाइन कट गया, थोड़ा सा रुकिए। हेलो स्टूडेंट, आइए देखिए सॉल्व करिए। देखिए क्या -6x + 36 - 12y बराबर 6x + 36 - 8y, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, देखिए x के पास आएगा, सबको एक तरफ ला दीजिए। तो देखिए -6x है, ये प्लस है, इधर क्या होगा -6x हो जाएगा। देखिए -12y ये -12 ये माइनस इधर क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 36 है तो 36 ले दीजिए, प्लस था इधर -16 बराबर 0, सबके एक तरफ ला दीजिए। इसे जो 6 क्या आएगा 12, ये क्या घट जाएगा, देखिए 12 में से हट जाएगा 4 प्लस 36 में 16 जाएगा क्या ना 20, ठीक। देखिए दोनों में 4 क्या है कॉमन है, तो 4 कॉमन लेंगे, -4 ले लीजिए कॉमन, तो 4 तो यहाँ 12 3x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस वाला क्या होगा प्लस हो जाएगा, 4 × 4y हो जाएगा, ठीक है। और 4 × 5 = 20 बराबर 0। ये गुणा आता है भाग, 0 में भाग करेंगे क्या होगा 0। देखिए आया ना रिलेशन, ये एक्स और वाई में संबंध निकल गया, यही आपसे पूछ रहा था, ठीक है। आइए देखिए अगला सूत्र देखिए क्या दिया है, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन बताइए, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। देखिए 1/3 गुणे पाई का मान क्या होता है 22/7, त्रिज्या कितना दिया है 3.5, देखिए यही दिया है ना, स्क्वायर इसलिए 2 बार लिख दिए, और गुणे ऊंचाई कितना दिया 12, ठीक है। दशमलव हटाने के लिए क्या करें, एक का स्थान दशमलव इससे 10 का भाग दे देंगे। तो देखिए 1/3 गुणे 22, इससे काट पीट के करेंगे 154 आ जाएगा, ठीक। आगे देखिए निम्न सारणी में माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए 3 विधियां बताया गया था, आप देखिए प्रत्यक्ष विधि देख लीजिए। वर्ग अंतराल दे दिया है, बारंबारता मतलब FI दे दिया है। ये XI कैसे निकालते थे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते थे, 10 में 2 का भाग देंगे 5, 20 10 30 में भाग देंगे 15, 30 भी 50 में 2 का भाग देंगे कितना 25, इसी तरह भाग देकर ना आएगा, ठीक है। ये XI FI कैसे निकालते थे, इसका में गुणा करते, देखिए FI है और XI 3 × 5 = 15, 10 तो यहाँ 30, 25 में गुणा करें 275 आएगा, 35 नहीं है क्या 315, 45 7 के ना 315। हमें क्या चाहिए सिग्मा FI चाहिए, इसके लिए जोड़ देंगे कितना 40 आ जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ेंगे कितना 1070। आइए सूत्र में रख दीजिए, रखेंगे कितना आ जाएगा 1070, इसका मान कितना 1070, इसका मान कितना 40, 0 जो काटेंगे कितना 26.75, ये क्या होगा हमारा आंसर। आइए अगला सवाल देखिए, द्विघात बहुपद दिया, देखिए x² + 12x + 7x के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों के बीच सततता से जांच कीजिए। तो देखिए इसे आगे लीजिए, इसे पीछे लीजिए, यही दिया है ना। इसका गुणनखंड करेंगे 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 7, यही होता है गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड करेंगे कितना आ जाएगा, ये x² + 4x + 3x + 12। देखिए दोनों में x से कॉमन ले लीजिए, ये x + 4 यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे कितना x + 4, दोनों कोष्टक क्या होगा सेम मिल गया, ये x + 4 x + 3 कोई दिक्कत नहीं। शून्य ज्ञात करना इसलिए बराबर 0 करेंगे, ये x + 4 बराबर 0, ये x बराबर क्या होगा -4, ये x + 3 बराबर 0, ये x बराबर -3, यही अल्फा का मान होता है, यही बीटा मान होता है। हमें सिद्ध करना है कि यह सत्यता की जाँच कीजिए। आइए तुलना कर लीजिए, ax² + bx + c, a का मान क्या होगा, यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा, तुलना कर लीजिए, क्योंकि x² है तो x², a का मान कितना 1, b का मान कितना कहेंगे 7 है, c का मान कहेंगे 12, यही लिखा है।
आइए मोलो का एक फल क्या होता है माइनस बी वाई होता है ना। अब मोलो का अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी वाई। अल्फा का मान कहेंगे -4, बीटा मान कितना -3, यह रख दीजिए। बी का मान कितना कहेंगे 7 है, माइनस है इसलिए, और ए का मान कितना कहेंगे 1 रख दीजिए। देखिए प्लस माइनस क्या हो गया 4 3 7 -7 हो जाएगा, ये भी क्या होगा -7। देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गए, सत्यता की जाँच हो गई। आइए अगला देखिए, मूलों का गुणनफल क्या होता है सी बाई ए, तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा का मान कितना है -4, बीटा का मान कितना है -3, सी का मान कितना है 12, ए का मान कितना है 1, 4 3 या 12, माइनस माइनस प्लस, देखिए दोनों सिद्ध हो गई नहीं। आइए देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है कितना 180 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का वर्ग का 8 गुना। जब भी ऐसा कहे तो हम क्या बोले थे यहाँ तक बड़ी संख्या का क्या मान लीजिए करिए x, माना बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या क्या y है। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग मतलब स्क्वायर का, मतलब पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का अंतर मतलब घटाना, कितना दिया 180 रख दीजिए। ठीक, अब कह रहा है देखिए छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या किसको माने कहेंगे y, तो y के वर्ग बराबर कह रहा है बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या क्या माने x का 8 गुना, का माने गुणा बराबर 8x। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक 8x समीकरण 2 बन गया। वाई स्क्वायर का मान क्या रखें समीकरण 1 में रख देंगे उठाकर, जैसे तो रख दीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर रहेगा, जहाँ वाई स्क्वायर में क्या रखेंगे 8x हो जाएगा 180। इससे सॉल्व करेंगे क्या, इसका गुणनखंड करेंगे कितना आएगा 10 8 18 दाम में 180, 18 में से 10 जाएगा कितना आएगा 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0, एक्स उसका -18x प्लस 10x माइनस, देखिए दो लगा लेंगे जोड़ा, x कामा लेंगे क्या x -18 प्लस 10 कामा लेंगे क्या x -18, दोनों कोष्टक सेम मिल गया, उतार लीजिए। x -18 एक कोष्टक इसमें उतारेंगे x प्लस 10, अब क्या करेंगे बराबर 0 कर देंगे, x मान कितना आएगा 18, x मान कितना आएगा इधर प्लस एक उधर क्या होगा -10, धनात्मक चीज ले लेंगे x बराबर 18 ले लीजिए। अब जहाँ x है वहाँ समीकरण कहाँ रख देंगे भैया कहेंगे 2 में रख देंगे, तो यह देखिए वाई स्क्वायर है बराबर 8x, 8 तो कहेंगे रहेगा ही, एक्स मान कितना है 18, 18 28 144, वाई स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कड़ी में हो जाएगा, कड़ी में क्या हो जाएगा 12, 144 किसका होता है 12, वाई का मान भी निकलेगा एक्स, अतः संख्याएं क्या होगी 12 कम 18। आइए सिद्ध करते हैं, हमने क्या माना बड़ी संख्या किसको माना था कहेंगे एक्स हमारा कितना आया था देखिए 18 आया ना बड़ी, ठीक, और छोटी किसको माने वाई को, वाई देखिए 12 है। ठीक, आइए यहाँ देखिए क्या दिया भाई, कह रहा सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण के संपूरक कोण होता है। देखिए कोई वृत्त बना लीजिए, कोई बाह्य बिंदु बना लीजिए, पी हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है इसके स्पर्श बिंदु बना लीजिए, कह रहा है स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड त्रिज्या के केंद्र पर, केंद्र ही होता है कि मिलाने वाले रेखाखंड बनाया गया त्रिज्या पर आंतरिक कोण का संपूरक कोण, ये वाला कोण ये इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 अंश, यही कह रहा है हमसे सिद्ध में। तो हम मान लेंगे दिया है क्या AP और BP क्या है भाई वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं जो आपको दिख रहा है AP और BP। और एक चीज़ हाँ हमें सिद्ध क्या करना है, जो कोण ये मतलब संपूरक क्या क्या होता है दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 अंश, तो कोण x प्लस कोण y करना 180 अंश, यही लाना था। ठीक है, हम जानते हैं कि वृत्त की देखिए हम यही ना, हम जानते हैं वृत्त की स्पर्श बिंदु से केंद्र से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या आती है लंब होती है 90 डिग्री, ये पर में पड़े होंगे। ठीक है, उसी तरह ये भी है तो ये 90 ये 90, देखिए ये लिखा है कोण भी इक्वल टू क्या 90, कोण इक्वल टू क्या होगा 90। हमें आप बताइए चतुर्भुज दिख रहा है नहीं, देखिए एक भुजा दो भुजा तीन भुजा चार भुजा, जिसमें चार भुजा उसे चतुर्भुज कहते हैं, ये नहीं कह रहा है कि सब कौन सा चतुर्भुज। अब हम जानते हैं देखिए क्या होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना आता है 360, तो कहेंगे कोण ये प्लस कोण ये प्लस कोण ये प्लस कोण ये, तो वही लिखा गया। कोण बी का मान कितना 90, कोण से x वैसे रहेगा, कोण ए का मान कितना है 90 प्लस कोण पी का मान कितना भैया कहेंगे वाई है। ठीक है 360, तो देखिए 90 मिल जाएगा 180 हो जाएगा, तो कोण x वैसे रह देंगे कोण वाई कैसे रह देंगे, ये प्लस उधर क्या होगा माइनस, 360 में से 180 जाएगा कितना आएगा, तो कोण x प्लस कोण वाई के 180, तो यही से हम पूरा कोण सिद्ध किया है। आइए कितना ईजी है सवाल देखिए 4 नंबर। ठीक है, दिया देखिए आकृति में देखिए OA इंटू OB बराबर OC बराबर OD, तो दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण CD। दिया है क्या कोण A इंटू कोण B बराबर नहीं दिया है ना, तो देखिए हमें क्या दिया है, ऐसे जब भी दिया था हम कहते ये इसको ये गुड़ा तो इसको बटे में ले लीजिए, देखिए यही सवाल है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD ना, इसको ये गुड़ा तो ये भाग हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष करें, यदि भुजाओं का अनुपात बराबर तो हमें एक कोण चाहिए ना, तो यस का नियम लग जाएगा सर्वांशम कसौटी का नियम। तो देखिए OA
ओ ए केकरे बटे में भैया ओ सी, मतलब ई वाला भुजा एकरे बटे में है ना, और ओ डी ई वाला एकरे बटे में। तो हमें कोण एक मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो कोण कैसे नहीं, यदि दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका शीर्षाभूमि कोण क्या होता है, आपस में बराबर। ठीक है, तो देखिए शीर्षाभूमि कोण लिखा गया नहीं, कहेंगे ए ओ डी बराबर क्या होगा भैया सी ओ बी, यही लिखा गया है शीर्षाभूमि कोण से। किकरे नियम से, यस यस श्रृंगाश्रम के कसौटी के नियम से। अतः त्रिभुज ए ओ डी समरूप होंगे त्रिभुजी। अब जब यदि त्रिभुज समरूप हो गए तो उनका कोण भी क्या था, बराबर। तो कोण ए ई वाला एकरे बराबर हो, ई वाला एकरे, तो कोण ए बराबर कोण सी, देखिए ये लिखा है नहीं, कोण डी बराबर कोण बी। आशा करता हूँ आप लोग ये क्वेश्चन सब सही करके आए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 बार बताया गया है। ठीक है, आइए देखिए, कह रहा ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई एक 52 पत्तों की एक गुड्डी में से एक पत्ता यादृच्छ निकाला जाए, मतलब बिना देखे 52 पत्ती के ताश है, उसमें से बिना देखे आपको निकाला जा रहा है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा कि बादशाह नहीं होगा। हाँ, एक सूत्र पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी हो, अभिप्रयोगों की कुल संख्या, ये तो फार्मूला है। देखिए बादशाह होना मतलब क्या होगा, ताश के पत्ते में कितने बादशाह होते हैं, 4 थे, हमें कितने में से निकालना है, 52, तो काटेंगे ना, 1/13, ये निकल गया। आप बताइए बादशाह नहीं होगा, किस में नहीं होगा, 4 थे तो है, कितने नहीं हो सकते, कहेंगे 48 नहीं हो सकते, 48/52 काटेंगे ना, 12/13, ये होगा ना। आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मान 1/13 है, इसका मान 12/13। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए हर समान है तो 12/13 की प्रोबेबिलिटी अब 1 आए ना, ये हमारा क्या होगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक ज्ञात के लिए सूत्र देखिए यहाँ है, माध्यक एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ प्लस गुणे एच। ठीक है, तो देखिए ये आपका अंतराल दिया है, अंतराल यहाँ देखिए लिख लिए, वर्ग अंतराल बारंबारता सी एफ कैसे निकालते हैं, बस इसमें जोड़ते हैं, 5 में 8, देखिए 5 कैसे लिख दीजिए, 5 में 8 जोड़ेंगे कितना 13, 13 में 20 जोड़ेंगे 33, 33 में ये जोड़ेंगे 48, ये जोड़ेंगे ना ये कितना आ गया, अंतिम पद कितना होगा 60, 60 में 2 का भाग कितना 30। ठीक है, आप बताइए 30 किसके किस बीच में जाएगा, 13 के बाद आएगा, 30 भाई 13 के बाद ही आएगा ना, इसके बीच में आएगा, इसे ही आपको क्या ले लेंगे, ये क्या आ जाएगा आपका एफ निकल जाएगा, ये क्या होगा लोअर वाला पॉइंट निकल जाएगा, निम्न वाला। और सी एफ क्या आता है, जस्ट इसके ऊपर वाला होता है। ठीक है, अब बस सूत्र हमें कुछ पता है, यल पता होगा, 20 पता ही होगा, सूत्र में लगा देंगे, यल का मान कितना है कहेंगे 20, और n/2 कितना है भाई 30, काटे थे माइनस 13 कितना हो जाएगा, सी एफ कितना भाई, इसके जस्ट ऊपर वाला 13। ठीक है, रखेंगे 20, इसे काटेंगे 0 0 से कट जाएगा, इसे सब घटाएंगे ना 17, 17 में 2 को भाग देंगे 8.5, इसे जोड़ेंगे ना 28.5। कितना इजी सवाल है। ठीक है, आप लोग इतना डरते हैं। आइए देखिए क्या दिया है, समीकरण का युग में दिया है, को हल कीजिए। 3x - 5y - 4 बराबर 0, तो 9x बराबर 2y + 7 दिया है। आप इससे चाहे विलोपन लगाइए चाहे प्रतिस्थापन, हमने प्रतिस्थापन लगा दिया, बहुत ईजी है। बस 9x बराबर समीकरण 2 ले लिए। ठीक है, ये गुणा था, क्या हो जाएगा भाग कर दिए, इसका मान उठाकर कहाँ रख दिए, इसमें रख दीजिए। तो 3x जहाँ x वहाँ इतना रख देंगे। ठीक है, रखने के बाद इतना कर लेंगे, इसे 3 से 3 त्रिक 9, इसका गुणा इधर हो जाएगा, क्योंकि इसका इधर गुणा हो जाएगा, क्या क्योंकि त्रिया का गुणा हो जाएगा, 3 5 15, इसको ऐसे उतारिए, ये देखिए बटे में 3 आएगा, तो 3 4 12 यहाँ तक हो गया। इसे क्या करेंगे भाई, 15 है, ये घटेगा, 15 में से 2 जाएगा कितना का 13, ये 7 है यहाँ तक। ठीक है, इनको उधर ट्रांसफर कर, इधर ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसफर करने के बाद कितना y का मान 19/13, जो y निकल गया तो इसका मान क्या रखेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, यहाँ से क्या x में, क्योंकि आपने पढ़ चुका है विलोपन, तो यहाँ से ये मान निकल जाएगा। आइए इसका अथवा क्वेश्चन देखिए क्या देखिए, ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। ठीक है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या कहती, ये एग्जाम्पल है, शायद ये क्वेश्चन कितनी बार का है। माना दहाई और इकाई की संख्या कितना x और y है। अब कह रहा है अंकों को, तो दहाई क्या होगा 10 है, जैसे हम कह लेगा 66, जैसे हम आपको कह दें 12 लिखना, 12 कैसे लिख सकते हैं, इसे क्या पाएंगे, इकाई में 2 प्लस कितना लिखेंगे 10, तभी ना 12 हो जाएगा। वही चीज़ देखिए, तो 10x + y तथा अंकों को पलटवा, तो पलटवा मतलब जो y आगे वो पीछे ही है, 10y + x हुई है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि पलटने पर उनका योगफल कितना देगा 66, तो भैया सीधा रहा, ये पलटे पर योग कितना बा 66। ये देखिए 10 और 1 कितना 11, ये कितना ये 11 में से 11 जाए कितना आए 11 का मतलब 11 छक्का 66, x + y कितना ये 6। ठीक, आप देखिए x + y मान कितना आ जाएगा 6। आप देखिए और एक चीज़ कह रहा है प्रश्न, ये तो इसका मान है, और कह रहा है
यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2, तो संख्या के अंतर का मतलब पहली संख्या माइनस, देखिए इधर देखिए अंतर मतलब घटाना, x माइनस हो रहा 2, अब लगा लेंगे विलोपन, ये कैंसिल हो जाएगा जोड़ने पर, x मिल गया 2x हो जाएगा, 6 2 8, 2 से काटें 2 चौके 8, x मान 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, x मान रख दीजिए 4, तो रख दीजिए इसमें समीकरण 2 में रख दीजिए, चाहे 1 में रख दीजिए, आंसर हो जाएगा x माइनस हो रहा 2, तो ये देखिए क्या x मान 4 आ जाएगा, 4 ये प्लस उधर क्या होगा माइनस हो जाएगा ना, तो घट के कितना होगा y बराबर 2। ठीक है, अब कह रहा माना 2 अंकों की संख्या क्या होता है x y। आप देखिए x मान कितना है कहेंगे 4, y का मान कितना है 2 42, पलटने पर कितना होगा 24, यही हमारा क्या होगा आंसर सटीक। आइए देखिए, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर, मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूसरी ओर भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई इतना और इतना। कितना ईजी सवाल, देखिए कोई भवन है, कोई मंदिर है और कोई भवन है, घर है। देखिए क्या कर रहा है, एक मंदिर की ऊंचाई कितनी है 15 मीटर, मंदिर की ऊंचाई रख दीजिए, कह रहा है उसके शीर्ष से, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर, मान लीजिए सड़क की दूसरी ओर कोई घर है, भवन के शिखर का, भवन का शिखर मतलब ऊपर हिस्सा के उन्नयन कोण, भाई मिला लिए उन्नयन कोण क्या था नीचे से ऊपर देखेंगे, ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तथा भवन के पाद से, भवन मतलब पाद मतलब भवन के जो नीचे हिस्सा, तो क्या होगा देखिए पाद का अनुमान कोण, अनुमान कोण कितना है 45, मतलब यहाँ से हम भवन के शिखर से किसको देख रहे हैं, अरे मंदिर के शिखर को भवन के निचले हिस्से को देख रहे हैं, इसका करा अनुमान कोण, मतलब अनुमान कोण कौन यही बनेगा 45। ठीक है, अब ये एकांतर कोण से हो जाएगा 45। अब देखिए हमें क्या क्या दिया है, कुछ नहीं, ये अगर ये आयत बन गया, नहीं देखिए आयत हो गया, ये दूरी 15 तो ये भी 15, ये x तो ये भी है, क्योंकि आयत क्या होती है आमने सामने के बराबर, ये h मान लीजिए। आइए सिद्ध करना हमें क्या है, भवन की ऊंचाई, देखिए क्या है भवन की ऊंचाई कितना यहाँ तक है, यही है ना, h प्लस 15 में देखिए, तो h का मान निकल जाएगा, 15 जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। tan 30 अंश, तो त्रिभुज कौन सा लिया है, त्रिभुज EDC ऊपर वाला छोटा वाला ये वाला है, तो क्या होता है tan 30 अगर लंब बटे आधार, लंब कितना h, ये आधार कितना x, लंब tan 30 मान क्या था 1 बटा कड़ी में 3 बराबर h बटे x, इसका हर गुणा करेंगे h बटा कड़ी 3h, कोई दिक्कत। त्रिभुज को ले लेंगे भाई, त्रिभुज ले लेंगे ABDE वाला लेंगे, तो देखिए tan 45 अंश, ये क्या होगा लंब बटे आधार, लंब कितना होगा 15 बटे x, देखिए है, और tan 45 में देख इसका हर गुणा के x मान 15 आ गया, कितना इस वाला। ठीक है, अब x का मनवा कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे ना, x मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो वही लिखा है x मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए x बराबर कड़ी 3 से x मान कितना निकाले 15, देखिए यही 15 यहाँ रख दीजिए, 15 बराबर कड़ी 3h। अब देखिए गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग। आप जानते हैं कि हर की संख्या कड़ी में नहीं होती है, इसके लिए क्या करते हैं परमेयीकरण करते हैं, ऊपर नीचे कड़ी 3 गुणा करेंगे, ये कड़ी में कड़ी गुणा करें कड़ी हट जाएगा, 3 5 15, ये h का मान आ जाएगा। ठीक है, अब भवन की ऊंचाई क्या आता है h प्लस 15, यही लाना है ना, तो h का मान कितना आया 5 प्लस कड़ी 3, अब दोनों में से 5 कामन ले लेंगे, 5 कामन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा देखिए यहाँ 5 तो यहाँ 15 पहले इनको ले लिए, फिर प्लस यहाँ कड़ी 3, यही तो हमको सिद्ध करना था। आइए देखिए आया ही नहीं 6 नंबर का सवाल। ठीक है, आइए सेम इसी तरह इनका ये एक भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर से उन्नयन कोण, देखिए यहाँ भवन है यहाँ मीनार है। ठीक है, एकदम सेम सवाल है, आप लोग कर सकते हैं सेम इसी तरह। ठीक है, आइए इधर देखिए क्या दिया है, देखिए लास्ट सवाल देखिए यहाँ से, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप ना केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए। वाह वाह क्या सवाल है, ये वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया, केंद्र से कितने डिग्री कोण है 60 डिग्री, ये त्रिज्या भैया कितना 21 हो जाएगा, आर का मान कहेंगे 21 दिया, थीटा कितना 60 दिया, लघु क्योंकि लघु किस लिए निकाले क्योंकि 180 से छोटा है इसे लघु निकालें। आप बताइए 180 से ज़्यादा रहता तो क्या लगाते दीर्घ लगाते ना। ठीक है, आप देखिए थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा मान कितना भैया कहेंगे 60 है, देखिए यही है 360 रहेगा, पाई का मान कितना होगा 22/7, आर का मान भैया कितना दिया कहेंगे 21 दिया, तो 21 गुणे 21 काटिए, देखिए 0 0 से कटा 6 दाम में 36। ठीक है, 6 दाम 36, इसे काटेंगे कितना आ जाएगा, काट देखिए 7 के 21 काटने पीटने के बाद देखिएगा 231 आएगा, यही क्या होगा आंसर। थैंक यू वालों, लाइक एंड फिर शेयर करिए, थैंक यू वालों।